सेटिंग अप जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमारे कोर्स की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम जावा की इंस्टॉलेशन और जावा के आईडीई को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले देखते हैं जेडी के इंस्टॉलेशन को। ये ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम जेडीके को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग उस पैकेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो यहाँ से आप मैक के इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो यहाँ से आप विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। ये जावा का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप जावा का प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से जावा आर्काइव में जाकर किसी भी वर्जन को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर इंस्टॉलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कमांड रन करने के बाद जावा इज़ नॉट रिकग्नाइज का एरर आता है तो आप एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। तो अब बात कर लेते हैं अपने आईडीई की। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे आईडीई अवेलेबल हैं जावा डेवलपमेंट के लिए, बट हम यहाँ कुछ कॉमन आईडीई को देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जेट ब्रेन का इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी वर्जन और अल्टीमेट वर्जन है। अच्छा, कम्युनिटी वर्जन जो है वो फ्री है और अल्टीमेट पेड। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का वीएस कोड है जो कि फ्री है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए। इसके अलावा अपाची का नेट बीन्स है, ये भी फ्री है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके अलावा इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी फ्री है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब बारी आती है सिलेक्शन की। अच्छा, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट पर कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और उसको स्मूथली डेवलप करना चाहते हैं और आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी अच्छी है तो मैं आपको इंटेलिजे का आइडिया रेकमेंड करूँगा। आप कम्युनिटी या अल्टीमेट दोनों में से कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपने किसी स्मॉल प्रोजेक्ट पर काम करना है और आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी लो है तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का वीएस कोड रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और आप इसमें थर्ड पार्टी एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके इसे एक कंप्लीट आईडीई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपने किसी एवरेज साइज के प्रोजेक्ट पर काम करना है तो मैं आपको अपाची का नेट बीन्स रेकमेंड करूंगा जो कि सूटेबल है एवरेज साइज के प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज की सपोर्ट चाहिए हो एक सिंगल आईडीई में तो मैं आपको इक्लिप्स रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये हाईली कस्टमाइजेबल है विद वाइड रेंज ऑफ प्लगइन्स। तो इस क्लास में हमने जावा की इंस्टॉलेशन और जावा के कॉमन आईडीई को एक्सप्लोर किया। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जहां से हम प्रॉपर डेवलपमेंट का आगाज़ करेंगे।